मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं एक रिपोर्ट में से, जरा फिर इसका जवाब दीजिएगा जिम्मेदार है कौन। पिछले 5 माह में पीटीआई ने एहतजाज और जलसे रोकने पर, पीटीआई का जो एहतजाज और जलसे थे उसको रोकने पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आज जो डॉन में छपी है 1.1 अरब के अखराजात किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह में इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे और एहतजाज को रोकने पर हुकूमत की जानिब से 1.1 अरब खर्च किए गए। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज जलसों के तनाजुर में इस्लामाबाद पुलिस, सूबाई पुलिस एहलकार और दीगर फोर्सेस जुलाई में 2 रोज, अगस्त और सितंबर में 30 रोज, अक्टूबर में 6 रोज जबकि नवंबर में 2 दिन ड्यूटी पर रहीं। पीटीआई के एहतजाज और जलसों के दौरान सड़कें ब्लॉक करने के लिए 1641 कंटेनर्स लगाए गए जिनके मालिकान को 24.8 करोड़ की अदायगियां हुई। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की आमद और रफ्त के लिए किराए पर ली गई गाड़ियों और उनके फ्यूल की मद में 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खाने की मद में 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुज़श्ता 5 माह के दौरान पीटीआई मुजाहिरीन ने सेफ सिटी अथॉरिटी इस्लामाबाद के 221 कैमरे जिनकी मालियत 15 करोड़ से ज्यादा बनती है उसको नुकसान पहुंचाया। 5 माह में मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में 21 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इस अरसे में 1 पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई जबकि 42 एहलकार जख्मी भी हुए। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने एफसी और रेंजर्स के साथ पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस से 22,000 एहलकार मांगे हैं। इसके अलावा 1200 कंटेनर्स का इंतजाम भी किया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन आदादोशुमार भी शेयर किए गए हैं। बुखारी साहब, ये जो 1 अरब उससे ज्यादा रुपए जाया हो गए कौमी खजाने के, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में जी। देखिए जी, इसकी जिम्मेदारी खालिस्तान हुकूमत पे आती है और जो ये आपने करोड़ों गिनाए, मैं आपको अरबों गिना देता हूँ। कहीं पर 42 अरब और कहीं पर 72 अरब रुपया लगा है जो ईसीपी ने पाकिस्तान के इलेक्शन कराए हैं और 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को उन्होंने फेंक दिया उठा के एक पानी नदी की टोकरी के अंदर। वो 72 अरब रुपया जाया हुआ, नहीं तो एक निबो पेन से ही कर देते, जाली हुकूमत बिठा देते ला के। नंबर 1। नंबर 2 चीज, 38 करोड़ रुपया लगा है। 38 करोड़ रुपया लगा है जो आपका EMS सिस्टम खरीदा गया था ईसीपी ने एज पर लॉ। 38 करोड़ रुपया जो आज तक किसी कोर्ट में ये पेश भी नहीं कर सके। ये हुकूमत को ये बात मत बताएं उनको, उन्होंने तो पैसे जाया करने में उन्होंने तो अपने जागीर समझी है मादरत के साथ और निहायत अदब के साथ। उन्होंने तो जागीर समझी है कि जैसे मर्जी लुटा दें। वो एक फेरे जो है सरकारी खजाने से, जो अभी आपके वजीर आजम, सो कॉल्ड वजीर आजम साहब जब अमेरिका दौरे पे गए, जिस होटल में रहे, जरा उसका बिल देख लें क्या है, पर नाइट कितने $1000 है, चेक कर लें जरा। और अब तीसरी चीज ये है कि एक निब ऑफ पेन, एक पेपर कलम से एक डीसी इस्लामाबाद एनओसी अगर इशू करता तो 1 रुपए का खर्चा होता, 1 रुपए की टाइपिंग होती और आराम से हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाता। जब हम जलसे का एनओसी मांगते हैं तो ये शहर से 35 किलोमीटर बाहर देते हैं। जब हम इन्हें कहते हैं, हम प्रेस क्लब के सामने जो जगह बनी हुई है वहां पर जब हम कहते हैं हम एहतजाज करते हैं, एक गड्ढे खो देते हैं। यार, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, मुझे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15-16 इजाजत देता है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करते हैं तो ये जो कानून कहते हैं रास्ता बनाता है, कानून रास्ता नहीं बना रहा। कानून जब बेल देता है जज, कानून के मुताबिक देता है, तो हम बाहर निकलते हैं तो नया पर्चा उठा के जाली FIR के अंदर, पोलिटिकली मोटिवेटेड FIR के अंदर उठा के हमें फिर जेल में रख दिया जाता है। मुझे बता दें, 9.5 महीने बीबी जो है उनको आपने जेल में रखा, फर्स्ट लेडी को। 15 केसेस बनाए, 13 में वो बरी हो चुकी है, 2 में वो बेल में। कौन जिम्मेदार है इनका कौन जिम्मेदार है? मुझे जरा ये बता दें। ये जाली और झूठे और फर्जी केस, आपने 6 केस तो हमारे पे अपनी